आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग डाइस चैप्टर पढ़ेंगे और डाइस चैप्टर लगभग हर एग्ज़ाम में डाइस से सवाल आते हैं और लगभग सारे बच्चे सवाल सॉल्व कर भी लेते हैं, लेकिन समय लगता है और सारा खेल टाइमिंग का है। जो कम समय में सवाल को सॉल्व कर लेता है उसका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो हम लोग आज इस क्लास में डाइस के क्लास में कुछ ऐसे ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे जिसके मदद से बहुत कम समय में डाइस को सवाल को हल कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डाइस जिसको हिंदी में पासा कहते हैं। ये रहा डाइस, फिगर से समझते हैं। ये रहा डाइस। इस डाइस में अगर हम सरफेस की बात करें जिसको सतह कहते हैं, कितना 6 होता है। अगर एज की बात करें जिसको हिंदी में किनारा कहते हैं, वो 12 होता है। और वर्टेक्स होता है जिसको हिंदी में शीर्ष कहते हैं, ये 8 होता है। डाइस मेनली 2 प्रकार का होता है। डाइस मेनली 2 प्रकार का होता है। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, दूसरा ऑर्डिनरी। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में मानक पासा कहा जाता है, ऑर्डिनरी डाइस को साधारण पासा कहा जाता है। पहचानने का बेसिक तरीका सिंपल सी तरीका है। अगर मान लेते कोई पासा है, ये हम एक पासा ले लेते हैं और यहाँ पर भी एक पासा ले लेते हैं। किसी भी 2 निकटवर्ती सतह का, स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी 2 निकटवर्ती सतह का सम यानी योग 7 नहीं होता है। और साधारण पासा में किसी भी 2 निकटवर्ती सतह का सम जो होता है ना, योग होता है, वो 7 होता है। यही बेसिक फ़र्क है। जैसे कि स्टैंडर्ड डाइस में यहाँ पे 1 2 3, इसमें किसी भी निकटवर्ती का जैसे 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, या 2 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, या 1 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। मतलब किसी भी निकटवर्ती का सम यानी योग 7 नहीं होगा। 7 नहीं होगा तो इसको स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा कहा जाएगा। लेकिन साधारण पासा में क्या होता है कि किसी भी 2 निकटवर्ती को अगर जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। जैसे इसका होगा तो यहाँ पे 2 5 3, यहाँ पे अगर हम सम करेंगे जो जोड़ेंगे तो 7 आ जा रहा है। तो 7 आ गया तो ये साधारण पासा। और किसी भी 2 निकटवर्ती का अगर योग 7 नहीं आया तो ये स्टैंडर्ड पासा कहा जाता है। स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी निकटवर्ती का योग 7 नहीं होगा, लेकिन इसके विपरीत का योग हमेशा 7 होगा। जैसे ये 1 है तो 1 का अगर विपरीत पूछा जाए तो हमेशा 6 होगा। इसका अगर विपरीत पूछा जाए तो हमेशा 6 होगा। अगर 2 का विपरीत हमेशा 5 होगा। यहाँ इस वाले डाइस में 3 का विपरीत यहाँ पे 4 होगा। तो इसके विपरीत का सम यानी विपरीत का योग 7 होगा, लेकिन निकटवर्ती का योग 7 कभी नहीं होगा। लेकिन साधारण पासा में निकटवर्ती का योग 7 होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। ये बेसिक फ़र्क है स्टैंडर्ड डाइस में और ऑर्डिनरी डाइस में। ज़्यादातर जो सवाल आते हैं ना एग्ज़ाम में, वो सिंगल डाइस से बहुत कम ही सवाल आते हैं, ना के बराबर। ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो डबल डाइस होता है या तो ट्रिपल डाइस होता है। 2 या 2 से ज़्यादा डाइस होता है, वो सब एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग एकदम एग्ज़ाम
ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ेंगे जो टू दी पॉइंट हो। सिंगल डाई से कुछ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं, उसको एक बार एक आध क्वेश्चन इस टाइप का भी देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आएगा तो किस तरह से आएगा, उसको सिंगल डाई से किस तरह का क्वेश्चन एराइज होता है, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, उसको एक बार देखते हैं। ये है सिंगल डाइस का सवाल। नीचे एक पासे का प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पे 4 के विपरीत पता लगाना है। 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत, अच्छा 4 के निकटवर्ती कौन है, 3 है, 5 है, बाकी कोई तो अंक है नहीं। तो कैसे पता करेंगे 4 के विपरीत कौन है। तो 4 के विपरीत तो हमारा 1 भी हो सकता है। मालूम नहीं है कि 1 इधर है, इधर है, इधर है, किधर, कुछ भी हो सकता है। एक भी हो सकता है, या 6 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, क्योंकि पासे में तो 1 से 6 तक ही होता है। तो अगर 4 का निकटवर्ती 3 और 5 दिया है तो जो बच गया वो सिंगल डाइस है, एक ही पासा है मेरे पास। तो 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तीनों में से कोई हो सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इस तरह के सवाल सिंगल पासे में पूछे जाते हैं। ये रहा एक सिंगल डाइस का क्वेश्चन। क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक पासे के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी के सुई के चाल के क्रम में ए, बी, सी और डी लिखा गया है। ई एवं एफ क्रमशः ऊपर तथा नीचे के फलक पर स्थित है। तो बताएं कि सी के विपरीत कौन होगा। सिंपल सी है। सबसे पहले हम एक डाइस बनाएंगे। सवाल में कहा गया है कि ई और एफ क्रमशः ऊपर तथा नीचे, क्रमशः का मतलब होता है जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। तो ई ऊपर है, एफ नीचे है, तो ई को हम ऊपर लिख देंगे और एफ इसके नीचे होगा तो इसके नीचे आएगा। क्योंकि ये हम पेपर पे बना रहे हैं, 2D बना रहे हैं। असल में ये फिगर 3D है, लेकिन एक नीचे का छुपा हुआ चीज़ नहीं दिखता है, एक ही साइड का दिखता है 2D में। तो ई ऊपर हो गया, एफ नीचे हो गया। बाकी कह रहा है कि ये जो ए बी सी डी है वो बाकी के फलक पर ए बी सी डी है। फलक बोले तो सतह। और एक पासा में 6 सतह होता है। 6 सतह में से किसी भी अगर हम एक सतह लेंगे ना तो उसके 4 निकटवर्ती सतह होता है और एक विपरीत सतह होता है। तो टोटल 6 सतह हो गया हमारा। 6 सतह में से 2 फील हो गया है, ऊपर ई नीचे एफ, 2 सतह हो गया। अब बचा 4, उस 4 में से ए बी सी डी लिखा गया है। और यहाँ पे कहा गया है घड़ी के सुई के चाल के क्रम में, अर्थात घड़ी के सुई के दिशा में। तो हम ये एक इधर है, एक इधर छिपा हुआ है, एक इधर छिपा हुआ है, 3 और एक ये हो गया 4। हम मान लेते हैं ए यहाँ पे, किसी भी सतह पे आप ए मान सकते हैं। तो हमने ये यहाँ पे माना है, तो इसके अगर सुई की दिशा में कैसे चलेंगे, ऐसे ही तो चलेंगे। तो ये हमारा सुई की दिशा हो गया। अगर ऐसे चलेंगे तो सुई के विपरीत दिशा में चलेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं सवाल में सुई के दिशा में, सुई के, घड़ी के सुई के चाल के दिशा में, तो घड़ी का सुई का दिशा ऐसे ही तो चलेगा। तो यार यहाँ ए है तो इसके इधर वाला साइड छुपा हुआ है तो यहाँ पे बी होगा, और इधर वाले साइड आ जाएंगे तो यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा। अब मेरे से कह रहा है कि सी के विपरीत कौन होगा। तो सी हमारा ये है, तो सी का विपरीत कौन होगा, ए ही तो होगा। सी का विपरीत ए होगा, सी का विपरीत ए होगा। आंसर हो जाएगा ये हमारा। तो सिंगल डाइस में ज़्यादातर हार्ड सवाल नहीं रहते, नॉर्मल सी सवाल रहते हैं। सिंपल सी बात है, एक डाइस में 6 सतह होती है। 6 में से किसी भी एक सतह हम लेंगे तो उसके 4 निकटवर्ती सतह होगा और एक विपरीत सतह होगा। टोटल मिला के 6 सतह होता है। अब हम कंसेप्ट देखेंगे जहाँ पे डबल पासा होती है, ट्रिपल पासा होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत कम समय में।
अब हम लोग देखते हैं दो या दो से अधिक पासा दिया रहेगा, उसको किस तरह से हल करेंगे। और पासा में ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो इसमें यही पूछा जाता है कि बताइए इसका विपरीत कौन क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा। दो पासा दे देंगे, तीन पासा दे देंगे और उसमें से पूछेंगे कि तीन का विपरीत बताइए, चार का विपरीत बताइए, दो का विपरीत बताइए। कभी कोई शब्द लिखा हुआ आ जाएगा, उसका विपरीत बताइए। तो उस टाइप का सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। इस दो से अधिक जहाँ भी पासा आता है तो वहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं। पहले रूल्स देखेंगे, उसके अनुसार उसको सवाल को सॉल्व करेंगे। एकदम बहुत आसान लगेगा। जब रूल समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही कम समय में हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही कम समय में। ये रहा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि एक सतह का 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है। कहने का ये सेंस हुआ कि अगर एक डाइस मान इस पे देखिए, मान लेते हैं कि एक डाइस पहले बनाते हैं। दूसरा डाइस बनाते हैं। ये रहा 3 डाइस ले लिया हमने, 2 या 2 से अधिक हो सकता है तो हमने 3 डाइस ले लिया। अच्छा, ये जो 3 डाइस है ना, ये वास्तव में एक ही डाइस है, लेकिन इसको 3 तरीके से दिखाया गया है एक ही डाइस लेकिन इसको 3 तरीके से दिखाया गया है। अब इस पे हम कुछ अंक ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 3 1 5, यहाँ पे ले लें 4 2 3। ये रेंडमली लेने के बाद अब इसमें पूछा जा सकता है कि बताइए 3 का विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने बताया ना कि किसी भी सतह का 4 निकटवर्ती सतह होता है। तो पहले 3 देखेंगे कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में 3 है। तो इस 3 के निकटवर्ती हम पहले लिखेंगे। इसके निकटवर्ती कौन कौन है, 1 है, 2 है, तो 1 2। इसके निकटवर्ती क्या है, 1 5, तो 1 तो लिख ही दिए हैं, 1 5 बचा, इसको 5 भी लिख देंगे। इसमें 3 का निकटवर्ती क्या है, 2 है, 4 है, तो 2 तो लिख चुके हैं, 4 है। अब 3 का 4 निकटवर्ती हो गया, एक खुद 3 है, 5 हो गया, 6 सतह होता है। तो एक जो बच गया इधर, वहीं तो बच गया। और 1 से लेकर 6 तक में 1 2 5 4 इधर है, 3 इधर है, तो बच गया हमारा 6। यही इसका विपरीत हो जाएगा, ये इसका विपरीत हो जाएगा। इस तरह से रूल 1 लागू होता है। किसी भी 2 पासा दे देगा या 3 पासे की आकृति होगा, उसमें से किसी एक का पूछेगा तो उसका सबसे पहले निकटवर्ती निकाल देंगे और जो बच गया वह उसका विपरीत हो जाएगा। 4 निकटवर्ती और एक स्वयं, वो 5, और जो बचेगा वह विपरीत हो जाएगा। उसी तरह से रूल टू क्या कहता है। रूल 2 कहता है किसी 2 डाइस में किसी 2 डाइस में 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरे अंक तीसरे अंक का विपरीत
होगा। ये रूल 2 कहता है। इसको कैसे लागू करेंगे, ये किस तरह से होगा उसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई दो पासा ले लेते हैं। ये हमने पासा ले लिया, दो पासा ले लिया। यहाँ पे मान लेते लिखते हैं 2 6 4, यहाँ पे 5 6, और यहाँ पे ले लेंगे हम कितना ले लें 2, इस तरह से ले लिए। अब रूल 1 हो गया। रूल 2 कहता है कि किसी दो डाइस में 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरे अंक का विपरीत होगा। इस दोनों डाइस में 2 अंक कौन कौन सा कॉमन है, तो एक सर 2 कॉमन है, एक 6 कॉमन है। ये हमारा 2 6 कॉमन है, यहाँ हमारा 2 6 कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि 2 6 दोनों में कॉमन है, तो 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, और 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। एक दूसरे का दोनों का विपरीत हो जाएगा, ही इसका विपरीत हो जाएगा। तो ये रूल 2 कहता है। उसी तरह से अब रूल 3, टोटल 5 रूल है। रूल 3 क्या कहता है, जब किसी दो भाषा में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो बाकी अंक एक दूसरे का विपरीत होगा। अब ये रूल क्या कहता है, इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल से। ये सब क्या एग्जाम्पल है, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। दो पासा ले लेते हैं हम लोग। दो पासा ले लिए। इसमें कह रहा है कि दो समान सतह पे अगर अंक समान हो गया तो बाकी का सतह का एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। जैसे 1 3 5, और यहाँ पे हम ले लिए 1 2 4। तो ऊपर का जो सतह है ना दोनों में, ये एक दोनों पे समान है। जब दोनों पे समान होगा तो हम कह सकते हैं कि 3 का विपरीत, अगर 3 इधर वाला साइड है तो इधर का 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत, जो है वो 4 हो जाएगा। तो रूल 3 ये कहता है कि समान सतह पर यदि कोई अंक है तो उसी का अकॉर्डिंग 3 का विपरीत 2 हो जाएगा, 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। ये रूल 3 कहता है। अब रूल 4 देखेंगे। रूल 4 क्या कहता है, जब दो भाषा में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे तो कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज लिखा जाता है। अब इसको ये रूल क्या कहता है, इसके लिए भी पहले फिगर बनाएंगे दो। कोई अंक ले लेते हैं, 1 5 3 1 2 4। सॉरी, ये तो कॉमन सतह हो गया ना, तो कॉमन सतह पे तो रूल 3 अप्लाई होगा, तो इस पे वो 4 रूल के लिए ये सटीक नहीं बैठेगा। इसको हटाते हैं, दूसरा एक बनाते हैं। और इसमें हम अंक ले लेंगे, समान सतह नहीं होना चाहिए। 1 यहाँ ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 4 ले लेते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, मिस्टेक हो गया, ये नहीं है। अब रूल 4 कहता है कि जब दो पासे में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे तो कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज लिखा जाता है। इस दोनों में कॉमन क्या है? अच्छा, इस तरह का जब भी सवाल देगा तो आपसे पूछेगा कि 1 का विपरीत बताइए, तो 3 का विपरीत बताइए, 5 का विपरीत बताइए, पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे, तो कॉमन 1 है, 1 है। अच्छा, 1 कॉमन है तो एक के पास से अब क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे। तो क्लॉकवाइज ऐसे ही तो चलेंगे, ऐसे अब ऐसे ही लिखेंगे हम, 1 5 3, ऐसे ही चलेंगे ना क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी के सुई के दिशा में ऐसे चलेंगे, और ऐसे चलेंगे तो विपरीत दिशा में चले जाएंगे। यहाँ पर भी 1 है, 1 यहाँ है, यहाँ से घड़ी के सुई की दिशा में ऐसे चलेंगे। तो इसको जब पकड़ के ऐसे चलेंगे तो इसके लिए 1, अब ऐसे चलेंगे 2, फिर ऐसे चलेंगे 4। अब हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, और जो ये बच गया 1, इस 1 का विपरीत अब 1 से लेके 6 तक होता है, तो 1 का विपरीत पूछा जा रहा है। 3 का विपरीत 4 हो गया, 2 का विपरीत 5 हो गया, तो 1 का जो बच गया वहीं तो इसका विपरीत होगा 6। तो इसमें से तीनों विपरीत निकल गए। 1 का 6 हो गया तो 6 का 1 हो गया, 5 का 2 हो गया तो 2 का 5 हो गया, 3 का 4 हो गया तो 4 का 3 हो गया। इस तरह से आप रूल 4 का अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। अब रूल 5 देखते हैं। सब रूल को पहले एक एक देख लेते हैं, और जब क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, वो सारी चीज़ें बताएंगे। अब रूल 5 देखते हैं क्या कहता है। रूल 5, अब रूल 5 समझते हैं कि रूल 5 क्या कहता है। जब दो पासा में कोई कॉमन अंक ना हो तो सभी एक दूसरे के विपरीत होगा। अब इसको कैसे वो समझते हैं। दो पासा लेंगे, इस तरह का सवाल में मिनिमम 2 पासा ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 भी हो सकता है। ये मैंने 2 पासा ले लिया। अब इसको लिखते 1 2 3 4 5 6, रैंडमली हमने ले लिया। अब इसमें देखते हैं कि कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा है, ना 1 न 2 न 3 न 4 5, किसी का कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 1 का विपरीत ये इसका विपरीत हो जाएगा, और 2 का विपरीत हो जाएगा 5, 2 का विपरीत 5, और ये जो 3 है उस 3 का विपरीत हो जाएगा 6, 3 का विपरीत हो जाएगा 6। तो ये 5वां रूल था। तो एक बार रिवाइज करते हैं, टोटल रूल कितने हुए, कौन कौन से रूल हुए, सारे रूल्स को देखते हैं एक बार। तो ये रहा रूल्स। पहला रूल, एक सतह का 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है।
सही बात है। किसी भी अगर सतह का लेंगे तो 4 निकटवर्ती होगा और एक ऊपर एक नीचे होगा, तो 6 सतह हो जाएगा, 6 सतह ही होता है। रूल 2 कहता है किसी दो डाइस में यानी दो पासा में दो अंक कॉमन रहे तो तीसरे अंक का विपरीत होगा। एग्जाम्पल के साथ भी बताया मैंने। उसी तरह रूल 3 कहता है जब किसी दो पासे में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो बाकी अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। समान सतह पर जब रहेगा तो भी ये वाला रूल अप्लाई होगा। उसी तरह से रूल 4 कहता है जब दो पासे में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे, जब कॉमन एक यहाँ पे एक कॉमन है एक कॉमन है, ये दोनों अलग अलग सतह पे है, एक ऊपर है और एक साइड में है, तो रूल 4 कहता है कि क्लॉकवाइज में कॉमन सतह को पकड़ लेंगे, पहले कॉमन सतह को ले लेंगे और कॉमन सतह को लेके क्लॉकवाइज में चलना शुरू करेंगे। जब क्लॉकवाइज में चलना शुरू करेंगे तो अब एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। जैसे कॉमन सतह जो हो गया तो जो बच जाता है वो कॉमन सतह के विपरीत हो जाएगा, और 5 का 2, 3 का 4, और जो बच गया वो कॉमन सतह का विपरीत हो गया। उसी तरह से रूल 5 कहता है जब दो पासे में कोई कॉमन अंक ना हो तो सभी एक दूसरे के विपरीत होगा। पांचों का पांचों रूल्स बहुत आसान है, बस एक बार माइंड में सेटअप हो जाए, कुछ क्वेश्चन जैसी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल बहुत विदिन सेकेंड में बन जाता है। अच्छा, अब इसके बाद डाइस के सवाल को सॉल्व करने से पहले एक कंडीशन है। ये जितने भी 5 रूल्स है, किसी भी सवाल में जहाँ पे 2 डाइस हो या 2 से अधिक हो, उस सवाल को सॉल्व करने में सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपको सबसे पहले रूल 1 अप्लाई करना है। ये नहीं कि सवाल आ गया और मैं डायरेक्ट रूल 2 लगा दूँ, रूल 3 लगा दूँ, रूल 4, रूल 5, नहीं। सबसे पहले देखेंगे तो रूल 1 लगाने की कोशिश करेंगे। अगर 1 नहीं लगा उस सवाल में तब रूल 2 पे आएंगे, अगर 2 भी नहीं लगा तब रूल 3 पे आएंगे, और 3 यदि काम नहीं किया तब हम रूल 4 पे आएंगे, और ये भी काम नहीं किया तब रूल 5 पे आएंगे। इसी 5 रूल्स में सारे डाइस के सवाल बन जाते हैं। अब यकीन मानिए इसी 5 में सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब कुछ क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। वैसा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, रेलवे में, एसएससी में, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। पाँचों के पाँचों रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से अप्लाई होता है और कितने देर में बन पाता है। तो पहले क्वेश्चन हम लाते हैं। ये रहा पहला सवाल। इसमें कहा गया नीचे एक पासे का 3 प्रारूप दिया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत क्या होगा। ये पूछ रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले जहाँ भी 2 डाइस दिखे या 2 से अधिक डाइस दिखे, उस क्वेश्चन को हल करने के लिए ये 5 जो नियम है, इसी 5 नियम में से कोई एक नियम लागू होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम नियम लागू करेंगे तो सबसे पहला नियम लागू करेंगे। अगर पहला से नहीं बन पाया तब दूसरा से नहीं बन पाया तब तीसरा से नहीं बन पाया तब चौथा, और चौथा से भी नहीं बन पाया तब 5वां। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से हम अप्लाई करेंगे। कोई सवाल ऐसा भी आएगा जो पहला रूल से भी बन जाएगा, पहला नियम से भी बन जाएगा, दूसरा नियम से भी बन जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, उत्तर तो दोनों नियम से आप निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा वाला एक उसमें से गलत हो जाएगा। जो पहला नियम से निकल जाएगा वही सही होगा। अगर पहला नियम विफल हो जाता है तब दूसरा नियम काम करेगा। और जिस सवाल में पहला नियम भी सही है, पहला नियम से भी उत्तर आ रहा है, दूसरे नियम से भी उत्तर आ रहा है, तो पहला नियम से जो उत्तर आएगा वही सही होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले हम नियम 1 अप्लाई करेंगे किसी भी सवाल में। तो इसमें नियम 1 अप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उसको देखते हैं। और नियम 1 क्या कहता है कि किसी भी फलक के किसी भी सतह के 4 निकटवर्ती होता है। अब जिसका बारे में पूछा गया है, यहाँ पे 4 के बारे में पूछा गया है, तो हम 4 को पकड़ेंगे यानी 4 लिखेंगे। अब इसका निकटवर्ती देखेंगे। 4 का निकटवर्ती क्या है, 2 है, 5 है, तो 2, 5।
यहाँ भी 4 है, 2 3, तो 2 तो लिख चुके हैं, निकटवर्ती इसका एक 3 हो गया, तो 3। इसमें क्या होगा, 4 का निकटवर्ती 1 और 5, तो 5 तो हो गया है, तो बच गया हमारा 1। इसका निकटवर्ती तो आ गया। निकटवर्ती आने के लिए जो जिसका पूछा जा रहा है ना, वो कम से कम 2 डाइस में होना ज़रूरी है। अगर 3 डाइस में भी है तब तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 2 डाइस में है तब रूल 1 अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 4 निकटवर्ती हो गया, तो जो बच गया वो इसका विपरीत हो जाएगा। तो 2 5 3 1 हो गया, तो बच गया हमारा 6। तो ये हमारा निकट विपरीत यही हो गया हमारा, और यही हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे 1 अप्लाई नहीं होता, अगर 4 निकटवर्ती नहीं निकाल पाते, तब हम दूसरा नियम अप्लाई करते। लेकिन यहाँ पहला सही अगर उत्तर आ गया तो ये हमारा सही है। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी हमारा 6 का विपरीत पूछ रहा है। तो सबसे पहला दिमाग में क्या आना चाहिए, नियम 1, नियम 1 पहला नियम। और पहला नियम क्या है, निकटवर्ती का। और निकटवर्ती 6 का पूछ रहा है ना, तो हम 6 को पकड़ेंगे, पहले इसका निकटवर्ती निकालेंगे। तो निकटवर्ती निकालने के लिए इसमें देखिए 6, यहाँ पे 3 और 5 हैं, लेकिन यहाँ पे तो 6 कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका तो निकटवर्ती नहीं निकल पाएगा। चूँकि इसका तो निकटवर्ती 2 ही निकला, इसमें 6 नहीं है, तो पता नहीं चलेगा 6 कहाँ है। तो पहला नियम नहीं लागू होगा। जब पहला नियम नहीं लागू होगा तब दूसरा पे आएंगे। और दूसरा नियम क्या कहता है, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा नियम ये कहता है, किसी 2 डाइस में 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरे अंक के विपरीत होगा। तो वही वाला अप्लाई इसमें होगा। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 5 कॉमन है, यहाँ भी 3 5 कॉमन है, तो 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, तो हमारा 6 का जो विपरीत होगा वो 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मैं क्यों ये बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहला रूल लगेगा, उसके बाद दूसरा नियम लगेगा, उसके बाद तीसरा नियम लगेगा। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे जहाँ पर आपका नियम पहला भी लागू हो जाएगा, दूसरा नियम भी लागू हो जाएगा। उस स्थिति में पहला नियम वाला जो उत्तर आएगा वही सही होगा। वैसा भी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आएगा वैसा। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 6 फलक वाले एक पासे पर 1 2 3 4 5 और 6 संख्या अंकित है। उसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई है, 2 दिखाई गई है। अंक 6 के विपरीत क्या होगा। इसमें भी आपको 6 के विपरीत पूछ रहा है। सबसे पहले क्या, नियम 1, नियम पहला कहता है 6 का विपरीत पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में 6 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो सबसे पहला नियम लागू करेंगे। पहला नियम क्या कहता है, निकटवर्ती। तो 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो 6 का निकटवर्ती क्या हो जाएगा, 2 4, और इसमें तो 6 नहीं है, तो इसमें तो निकटवर्ती नहीं निकल पाएगा। तो हमारा रूल 1 नहीं लगेगा, रूल 1 नहीं लगेगा। अब रूल 2 पे आते हैं। रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है कि 2 सतह पे कॉमन होना चाहिए। तो 2 सतह पे कहीं कॉमन दिख रहा है, 1 5 2 6, ये कॉमन दिख रहा है। 2 सतह पे तो कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर भी रूल 2 ख़त्म हो जाएगा। रूल 2 यहाँ पर भी लागू नहीं होगा। अब रूल 3 पे आते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि समान सतह पे यदि कॉमन मिले, समान सतह पे यदि कॉमन मिले तो बाकी के अंक उसके कोरिस्पोंडिंग जो होता है वो विपरीत होता है। तो यहाँ पर समान सतह पे 2 दिख रहा है मेरे को, रूल 1 अप्लाई नहीं हुआ, रूल 2 भी अप्लाई नहीं हुआ। अब रूल 3 अप्लाई करेंगे। तो रूल 3 अप्लाई करता है समान सतह पे समान अंक हो तो बाकी तीसरे का विपरीत हो जाता है। तो 2 यहाँ पे समान सतह पे, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 जब समान सतह पे हुआ
तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। रूल 3 लग गया तो 6 का जो विपरीत है वो 1 हो जाएगा और ये हमारा आंसर उत्तर हो गया। इस तरह से हम पहला नियम लगाएंगे, उसके बाद नहीं लगेगा तो दूसरा लगाएंगे, दूसरा नहीं लगेगा तो तीसरा लगाएंगे, तीसरा भी नहीं लगता तो हम चौथा लगाते हैं, चौथा नहीं लगता तो पांचवा लगाते हैं। इसी पांचों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, कोई भी मतलब इसी पांचों में से कोई एक लगेगा और आपका सवाल बन जाएगा। ये सवाल को देखने मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि पहला नियम पहले लगाइएगा, दूसरा नियम उसके बाद, तीसरा नियम उसके बाद। इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। एक पासे की 3 स्थितियाँ दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर हुआ, अर्थात एक का विपरीत पूछा जा रहा है, एक का। अब हम सबसे पहला क्या है, नियम 1, रूल 1। तो रूल 1 क्या कहता है, निकटवर्ती। तो एक का निकटवर्ती पहले निकालेंगे। तो एक कहाँ पे, यहाँ पे है, तो एक को हम लेंगे, इसका निकटवर्ती निकालेंगे। 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर एक किधर है, इधर है, 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो एक यहाँ पे है, 4 2 6 3 हो गया, तो बच गया मेरा कितना, 5। तो यहीं मैंने विपरीत हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर एक और कंडीशन हो सकता है, अगर इस 2 डाइस को हम देखें। अब पहले तो हम इस 2 डाइस को देखे थे, डाइस इसको 1 2 3 लिख देते हैं। पहली बार में हमने इसको देखा, पहला और तीसरा को, लेकिन कोई बच्चा हो सकता है इसको और इसको देखे। तो अगर इस कंडीशन में इसको, अगर इसको पहला को और दूसरा को अगर देखेगा तो इसमें तो रूल 1 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक का निकटवर्ती तो इसमें इससे नहीं निकल पाएंगे। तब दूसरा अप्लाई करेंगे, और दूसरा जब भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कॉमन है 2 4, यहाँ पर भी कॉमन है 2 4, तो एक का विपरीत तो 3 हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ये चूंकि ये गलत है, सही हमारा ये है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहला रूल अगर नहीं, सबसे पहला रूल लगाएंगे, अगर उससे सवाल नहीं हो पाया तब दूसरा रूल, उससे भी नहीं हुआ तब तीसरा, उससे भी नहीं हुआ तब चौथा, और लास्ट में 5वां रूल लगाएंगे। इस सवाल से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बताते हैं कि हाँ 2 डाइस के लिए अलग रूल, 3 डाइस के लिए अलग रूल, 4 डाइस के लिए अलग रूल। मैं कह रहा हूँ कितना भी डाइस दे दे, सब के लिए यही 5 रूल हैं। बशर्ते इसमें कंडीशन ये है कि शुरू में सबसे पहले आपको रूल 1 लगाना है, उसके बाद रूल 2, उसके बाद रूल 3, उसके बाद रूल 4, उसके बाद रूल 5, और कितने से बड़ा सवाल आपका चुटकी में बन जाएगा। तो ये रहा डाइस का सवाल। एक और डाइस भी होता है, कटिंग डाइस भी होता है, ओपन डाइस वगैरह भी होता है, वो सब भी डाइस होता है। उम्मीद करता हूँ ये जो 5 रूल है आपको समझ में आया होगा। आप कुछ जैसे ही अभी आपको नया नया लग रहा होगा तो थोड़ा नर्वस जैसा हो रहा होगा, याद कैसे करें क्या करें, बट आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा और बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप बना सकते हैं। और बाकी का जो डाइस होगा, जैसे ओपन डाइस हो गया, कटिंग डाइस हो गया, ये सब भी आगे की क्लास में चर्चा किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही शानदार मेथड है। बस 5 रूल दिमाग में होनी चाहिए, कितना भी डाइस दे दे, 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस, कितना भी डाइस दे दे, रूल हमारा यही 5 है। पहला रूल लगाइएगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद 5वां। सवाल आसानी से बनता चला जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।